नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उस तालिबान की जिसने अफगानिस्तान पर कहर बरपाया हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अब तालिबान का उसका काल नजर आ रहा है? कैसे उसके लड़ाके एक एक करके मारे जा रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान किस तरह अपनी नापाक हरकत शुरू कर चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। अगले आधे घंटे तक आप बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ। तो अफगानिस्तान में भले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन तालिबानियों को पंजशीर में उनकी मौत अब नजर आने लगी है। तालिबान के खिलाफ देशद्रोहियों ने बिगुल फूंक दिया। देशद्रोहियों ने बिगुल फूंक दिया और एक के बाद एक तालिबानियों पर बम बरसाने शुरू कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर तालिबान पर जो विद्रोही हैं वो किस कदर टूट पड़े हैं। अफगान से फिर भागेगा तालिबान, विद्रोहियों ने संभाली कमान। अफगान के कितने दोषी, दुनिया में क्यों छाई खामोशी। पंजशीर में बैठा तालिबान का काल, तालिबानी आतंकियों का हाल है बेहाल। अफगानिस्तान में तालिबान ने भले ही कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी भी तालिबान के लिए अफगानिस्तान की एक ऐसी घाटी है जो तालिबान का काल बनकर बैठी हुई है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। यहां पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने 1000 लड़ाकों को भेजा है, लेकिन यहां तालिबान के लिए काल बने बैठे विद्रोहियों ने अंद्राब में हुई लड़ाई में 50 से अधिक तालिबान लड़ाके को मार गिराया है। साथ ही 20 से अधिक तालिबानियों को बंधक बना लिया है। इस लड़ाई में तालिबान के क्षेत्रीय कमांडर के मारे जाने का दावा भी किया गया है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। यहां विद्रोहियों की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद के लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं। नेशनल रेजिडेंस फ्रंट यानी नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे मसूद ने कहा है कि युद्ध की तैयारी है, पर अगर रास्ता निकालने के लिए बातचीत होती है तो उसके लिए भी तैयार हैं। इस लड़ाई के बीच तालिबान ने भी दावा किया है कि हमारे लड़ाकों ने पंजशीर को 3 तरफ से घेर लिया है, लेकिन पंजशीर पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहे तालिबान को अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद की ओर से कड़ी टक्कर मिल रही है। सलेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। साथ ही वो पंजशीर चले गए और यहाँ अहमद मसूद से हाथ मिला लिया। अहमद मसूद ने पंजशीर में विद्रोही नेताओं को साथ मिला लिया है। अफगानी फौजों और तालिबान विद्रोहियों को भी इकट्ठा किया है। तालिबानियों के खिलाफ करीब 9000 लड़ाकों की फौज तैयार की है। इस फौज को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। लिहाजा अभी भी तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा आसान नहीं होगा, क्योंकि अहमद मसूद ने पूरी तरह कमांड अपने हाथ में ले रखा है और लगातार तालिबानियों को धूल चटाने को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान से तालिबान को एक बार फिर से भगाया जा सके। ऐसे में देखना होगा कि ये लड़ाई तालिबान के लिए कितनी आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अफगानिस्तान में विद्रोहियों ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाल लिया है और आगे इसके क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हमारे साथ बीएन झा साहब जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बीएन झा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। और आपसे सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या अभी कोई उम्मीद नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके की बात सालेह कर रहे हैं, जिस तरीके की बात मसूद कर रहे हैं, क्या आपको बतौर रक्षा विशेषज्ञ कुछ नजर आ रहा है कि क्या अभी कोई होप है अफगानिस्तान में?
आवाज आवाज नहीं आ रही है झा साहब, आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी चीज आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञ बीएन झा जी अगले कुछ सेकंड्स में हमारे साथ जुड़ेंगे, तब मैं आपको उनके जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि पंजशीर में बैठा तालिबान का वो कौन सा काल है जिससे तालिबान घबरा रहा है, क्योंकि काबुल से लेकर कई सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया है ऑलरेडी तालिबान ने, लेकिन पंजशीर वो एक जगह है जहां पर मोर्चा भारी पड़ रहा है तालिबान के लड़ाकों को, क्योंकि विद्रोहियों की एक बड़ी फौज वहां पर तैयार हो गई। जो रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक कि अब वहां पर सालेह और मसूद ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि सालेह ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। बीएन झा साहब एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि झा साहब एक बार फिर से वही सवाल मैं दोहराऊंगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात पिछले कुछ दिनों से हम लोग अफगानिस्तान में देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और समझ रहे होंगे, क्या आपको अभी कोई उम्मीद, क्या कोई होप की किरण आपको नजर आती है? क्या आपको मेरी आवाज सुन रही है? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सुनाई दे रही आवाज। जी जी, देखिए तालिबान का एक बड़ा पुराना किस्सा रहा है, क्योंकि ये किसी का नहीं होता है। ये क्लेम करते हैं कि ये मोहम्मद की जो तालीम थी उसको चलाते हैं, लेकिन आज के दिनों में ये तालीम किसी को भी पसंद नहीं है, खास करके अफगानिस्तान में, जहाँ के इस्लाम का एक लिबरल रूप भी हम देख चुके हैं पिछले दशकों में, पिछले लगभग 50 साल में भी हम उसका रूप देख चुके हैं जी। तो इसीलिए जब 1996 में तालिबान आया था पहली बार और 5 साल के लिए वहां पे रहा था, तो तालिबान ने एक बड़ी बिकरार स्थिति खड़ी कर ली थी, जिसका परिणाम ये हुआ था कि नॉर्दर्न अलायंस, पंजशीर, ये सारे जो थे ये काफी मतलब भीषण तरह से उसके खिलाफ में हो गए थे। एक और चीज याद रखिए, तालिबान का जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि जो सुन्नी की विचारधारा है, जो जिसके लिए वो सब कुछ करते आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान से तालीम मिली है, उसको वो इम्पोज करना चाहते हैं। और इसीलिए अफगानिस्तान के धरती पे, जहां पे कि काफी सारे शिया ग्रुप के भी हैं लोग और बाकी जो लोग हैं, उनको वो चीज पसंद नहीं है। तो अभी जब तालिबान का जो एक झोंका आया था, जिसमें कि इमरान खान ने सबों से विनती की थी अफगानिस्तान में कि आप तालिबान को आने से ना रोकें, मैं आपसे 30 सेकंड और लूंगा, कि आप तालिबान को आने से ना रोकें। इसीलिए जितने भी ये वायरिंग ग्रुप थे, वॉरलॉर्ड्स थे, चाहे वो सालेह हो, चाहे नॉर्दर्न अलायंस के पार्टनर हो, चाहे और कोई हो, तो उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। सबों ने यही कहा था, यहां तक कि ईरान जो कि शियाओं का गढ़ है, ईरान चाहता था दिल से कि सबसे पहले वहां से अमेरिका को खदेड़ के भगाया जाए, क्योंकि ईरान को अमेरिका फूटी आंखों भी नहीं सुहाता है। तो इसलिए ईरान के तरफ से भी ये संकेत आए थे वहां के शिया ग्रुप को कि जब अभी तालिबान आ रहा है, जबकि अमेरिका को खदेड़ रहे हैं यहाँ से, उनको करने दो, लेकिन ये बहुत दिन तक ये स्थिति नहीं रहेगी। झा साहब एक चीज समझाइए, एक चीज दर्शकों को जरा समझाइए, क्योंकि देखिए दुनिया जानती हुई जग जाहिर है कि तालिबानियों को बैक एंड से सपोर्ट पाकिस्तान करता है, चाइना करता है, ईरान भी कहीं ना कहीं और रसिया भी। ये कुछ देश इनके नाम बार बार सामने आते हैं कि तालिबान ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, तालिबान के पीछे बैक एंड से इनका सपोर्ट रहता है। ये सारी बातें एक तरफ, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम इस पर बड़ी कवरेज कर रहे हैं और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन करिए कई लोग हमारे साथ अफगानिस्तान से भी जुड़े, उन्होंने भी ये चीज कही और मानी कि पाकिस्तान बाकायदा ट्रेनिंग देता तालिबान लड़ाकों को। इन सबको, इन सारी बातों को अगर मिलाकर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि अभी कोई उम्मीद है कि अगर हम ये चीज करें तो शायद तालिबान फिर से वापस चला जाए, क्योंकि अब अमेरिका है नहीं मदद के लिए? तो अब फिलहाल अफगानिस्तान को ऐसा क्या करना होगा जिससे उन्हें एक बार फिर से आजादी मिल सके, जैसा कि 1996 के बाद मिली थी? आशीष जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि तालिबान बना क्यों था। मैंने एक लिख लिखा हुआ है जो कि जर्मन पोर्टल गेट पे उन्होंने छापा हुआ है, उसमें सारे चीजों का जितना भी वर्णन है, सारी चीजें हमने बताई हुई है। उसमें आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तालिबान को रेज क्यों किया गया था, क्यों उसको खड़ा किया गया था? जब 80 के दशक में जब रशिया वहां पे गई थी, तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था और वहां से बहुत सारे लोग पलायन करके पाकिस्तान आए थे, जिसमें से कि जो वहां के जो मेन ग्रुप थे वो वहां से आए हुए थे, पश्तून। तो पश्तून वहां से आए थे और वहां के वो मेन वायरिंग ग्रुप थे, 40% लगभग उनकी संख्या थी वहां पे। तो जब वो वहां से भाग के पाकिस्तान में आए, तो
रशिया और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड्स दिए। उन्होंने कहा है कि जो वहां से पश्तून भाग के आए हैं, अब उनको यहाँ पे टेररिस्ट का ट्रेनिंग दो और टेररिस्ट बना के गन लेके एक्सप्लोसिव लेके यहाँ से भेजो वापस अफगानिस्तान में खुराफाती करने की। तो तालिबान का जन्म यहाँ से हुआ था। इसके बाद इसमें जो पाकिस्तान के जो पश्तून थे वो भी जुड़ते गए। मैंने आपको बताया था कि तालिबान क्लेम करते हैं अपने आप को कि वो मोहम्मद का जो एजुकेशन है, तालीम है, उसको फर्दर कर रहे हैं। तो इसीलिए सुन्नी व्यू पॉइंट से जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान में, लगभग 22 के आसपास में वहां पे, ये सब भी तालिबान के अम्ब्रेला के नीचे में आके जुड़ गए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि तालिबान के जो लोग थे, जो पश्तून थे वहां के अफगानिस्तान के, ये तो थे ही, और पाकिस्तान के बहुत सारे सुन्नी जो जिहादी थे ये भी उसमें जुड़ गए। तो जो अमेरिका चाहता था कि उसको खदेड़ के भगाए, वो तो रशिया को खदेड़ के भगा दिया। अब जब रशिया चला गया वहां से, उसके बाद ही फिर वो 9/11 हो गया, जो वहां पे बिन लादेन था, उसने जाके हमला कर दिया यूएसए पे। तो अब वॉर ऑन टेरर जो है वो अफगानिस्तान जिहादियों के खिलाफ में अमेरिका ने शुरू किया। बिल्कुल, देखिए ये चीज अगर समय की थोड़ी कमी है जहाँ साहब में, लेकिन ये बात जो आपने अमेरिका की कही, कहीं ना कहीं ये तमाम बातों का निचोड़ यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि 9/11 के बाद से एक तरीके से अमेरिका ने ठान लिया था कि आतंकवाद को मिटा देना, शायद इसीलिए एक मोर्चा संभाला गया था अफगानिस्तान में पूरी तरीके से अमेरिका द्वारा। उसके बाद ओसामा बिन लादेन को खोजा गया, पाकिस्तान में मारा गया, उसके बाद धीरे धीरे समझौता होता गया। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी चीज यहाँ पर यही आती है कि आखिर अब जब अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान ने कब्जा किया है तो दुनिया खामोश क्यों है? बीएल झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये जो बातें जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया कि 1980 से लेकर अब तक का जो स्थिति तालिबान की रही है, तालिबान इतना मजबूत कैसे होता चला गया और किस तरह से पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, यहां से जो है तालिबान को मदद मिली। अब जाकर जो है तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा किया। लेकिन उम्मीद अभी बरकरार है, क्योंकि तालिबान का काल पंजशीर में बैठा है। तो तालिबान अफगान नागरिकों पर जुल्म ढा रहा है, तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान अभी तक झोलता आ रहा है कि वो किसी आतंकी संगठन का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान के नापाक चाल उजागर होने जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए पाकिस्तान की यह कायराना हरकत। पाकिस्तान का झूठ आया सामने, भारत के खिलाफ नापाक चाल, आतंकियों ने पीओके में मनाया जश्न, पाकिस्तान दे रहा है आतंकियों को बढ़ावा। अफगानिस्तान में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है, तो वहीं तालिबान के खौफ के चलते लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। तालिबान अफगान नागरिकों पर जुल्म ढा रहा है, तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान अभी तक झूठ बोलता आ रहा है कि वो किसी आतंकी संगठन का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद पाकिस्तान की नापाक चाल उजागर हो गई। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने तालिबान के समर्थन में रैली निकाली। दोनों संगठनों के आतंकियों ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने पर हवा में गोलियां चलाकर जश्न मनाया। इनके नेताओं ने भड़काऊ भाषण भी इस दौरान दिए। बताया जा रहा है कि ये रैलियां अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा एरिया में निकाली गईं। ये नियंत्रण रेखा यानी एलओसी से दूर नहीं है। पाकिस्तान उन देशों में से एक है जो अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के समर्थन में साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान और कई पाकिस्तानी मंत्रियों ने इस मामले पर विवादित बयान भी दिए हैं। इनका कहना है कि तालिबान बुरे लोग नहीं हैं, वो इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक अफगानिस्तान पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी ने पड़ोसी देशों को हिलाकर रख दिया है। चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान भले ही तालिबान शासन को मान्यता देने की तैयारी में नजर आ रहे हों,
पर समस्या उनकी भी कम नहीं होने वाली, बल्कि ये आगे और बढ़ेगी। सच तो ये है कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार का डर ही उन्हें तालिबान के करीब ला रहा है। हालांकि पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि तालिबान उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तालिबान का पूरी दुनिया में कोई करीबी दोस्त है तो वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। 1996 से 2001 के तालिबान शासन को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान ने ही मान्यता दी थी। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के बाद फौजों की वापसी का कार्यक्रम तय हुआ। तब तालिबान नेताओं ने ISI की मदद से खुद को रीग्रुप किया। ऐसे में पाकिस्तान जिस सांप को दूध पिलाने का काम कर रहा है, एक समय यही तालिबान पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो तालिबान की यातनाओं को झेल रहे अफगानिस्तान के नागरिक लगातार अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कई अफगानियों ने अपने दर्द को बयां किया। वहीं काबुल से पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रांतियां भी अपने साथ लेकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दिल्ली में रह रहे अफगानी मूल के लोगों ने अपने वजूद के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रह रहे 21,000 से अधिक लोगों ने 60% बचे लोगों को शरणार्थी का दर्जा देने, दीर्घकालिक वीजा या तीसरे देशों में जाने के लिए सपोर्ट लेटर जल्द दिलवाने की मांग की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए सपोर्ट लेटर को दर्जा देने सहित बच्चों और युवाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस वक्त हम यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के सामने खड़े हैं और जो तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अफगानी मूल की महिलाएं हैं, अफगानी मूल के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ तालिबान कितना क्रूरता दिखा रहा है? सर, हम इधर इंडिया पे रहते हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। सारा अफगान लोग इधर बेघर होकर इधर रहते हैं और हम यूनिसर से चाहते हैं कि हम सबको रिसेटलमेंट करें। तालिबान की यातनाओं को झेल रहे अफगानिस्तान के नागरिक लगातार अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी महिला ने अपने दर्द को न्यूज़ 1 इंडिया को बताया कि किस तरह से तालिबानियों ने उनके साथ क्रूरता की। अफगानिस्तान पर तालिबान के जुल्म की दास्तान तो पूरी दुनिया ने देखी। इस वक्त हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिन्होंने इस दास्तान को देखा ही नहीं बल्कि तालिबान के उस दर्द को सहा भी है। हमारे साथ खातिया जी मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ उस समय परिस्थितियां थी जब आप अफगानिस्तान में थी? हाँ, जब मैं अफगानिस्तान में थी, मैं पुलिस में थी और मैं अपने काम की तरफ से घर की तरफ जा रही थी, जबकि रास्ते में तालिबानों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझ पर अटैक किया और सर से कमर तक मुझे पूरी गोली लगी है। 8 ब्रूट यानी गोली लगी है मुझे और 8 चाकू लगे मुझे। और सर पे गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ पता फिर नहीं चला और इन्होंने फिर मेरी चाकू से दोनों आंखें भी निकाल दी है, जो कि अब मैं देख नहीं सकती। और जब मुझे उन्होंने मारने की साजिश बनाई थी तो मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। जब यहाँ इंडिया आने के बाद मेरी वो बेटी भी हो गई और मेरे बाकी के बच्चे वहीं पर ही है। मैं यहाँ पर आई इलाज के लिए और अब तो वहीं का हालात बहुत ख़राब है, हम वापस जा भी नहीं सकते। वही अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को भारत लगातार वापस बुला रहा है, जिसमें 44 अफगान सिख भी शामिल हैं, जो काबुल से पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रांतियां भी अपने साथ लेकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने काबुल से लाए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को रिसीव किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें स्वरूपों की सेवा करने का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जो 3 लाए गए, इट वॉज पर्सनली अ वेरी इमोशनल
and moving experience for me as I seek to be able to pay obeisance. वही न्यूज वन इंडिया की टीम उस गुरुद्वारा पहुंची जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की उपरांतियां रखी गई हैं। इस वक्त हम अर्जुन देव गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं। अंदर अरदास चल रही है जो अफगानिस्तान से जिन लोगों की सुरक्षित वतन वापसी कराई गई है उसमें कई लोग सिख समुदाय से थे। जो सिख समुदाय के गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र जो प्रतियां हैं उसको भी अफगानिस्तान से लाया गया है। कहीं न कहीं इन लोगों में खुशी और उत्साह है, उमंग है। आप भीड़ देखिए, तमाम तरीके से भीड़ लगी हुई है। सर, आज ग्रंथ साहिब की जो पवित्र प्रतियां थी उसको स्वरूप जो था उसको भी लाया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या वहाँ 3 पावन स्वरूप जो है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के वहाँ से लाए गए, क्योंकि वहाँ के हालात अनुकूल नहीं हैं, इसलिए जो संगत आई है, संगत अपने साल 3 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप भी लेकर आई है। सर, और कितने सिख समुदाय के लोग हैं? करीब करीब जो 250 लोग और वहाँ पर अभी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप भी हैं। अगली एवैक्यूएशन कब शुरू होगी? कल कोशिश की गई थी, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर गोली चलने के कारण उसको संभव नहीं कर पाए। कब होगी, कैसे होगी, ये अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लिहाजा तालिबान के कहर से आज पूरा अफगानिस्तान कराह रहा है, जिसे निपटने के लिए कुछ देश एक साथ आ रहे हैं, जबकि कुछ देश तालिबान के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।